आज की क्लास आधुनिक भारत के चैप्टर्स भारत में पुर्तगालियों का आगमन। ये जो है 15वीं शताब्दी इनकी भूमिका में देखिए, यह 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में जो है मसालों, रेशम और सूती कपड़ों की भारी मांग थी। स्थल मार्ग जो था वो तुर्कों ने नियंत्रण कर रखा था। नियंत्रण होने के कारण यूरोपीय शक्तियां जो है समुद्री मार्ग की खोज की। तुर्क पे किसका शासन था? तुर्क का नियंत्रण था या तुर्की। और फिर जब यूरोपीय शक्ति आई तो उन्होंने क्या खोजा? समुद्री मार्ग की खोज की। इस क्रम में जो है पुर्तगाली जो भारत पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय बने। कौन? भारत में पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय कौन बने? पुर्तगाली बने। और भारत यूरोपीय समुद्री व्यापार का मार्ग खोला गया। भारत और यूरोप का जो है समुद्री मार्ग व्यापार खोला गया। ये किसने खोजा था? पुर्तगालियों ने। तो भारत में जो है पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ? भारत पुर्तगालियों का आगमन 1498 में वास्को डिगामा द्वारा आया और उसी को ये खोज का श्रेय दिया जाता है। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा अफ्रीका के केप टाउन, कहां से? अफ्रीका के केप टाउन ऑफ गुड होप को पार कर कालीकट जो केरल में पहुंचा। कालीकट का उस समय शासक कौन था? कालीकट में उस समय शासक जमोरिन था। कौन था? जमोरिन था। यह घटना भारत के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना मानी जाती है, क्योंकि इससे भारत और यूरोप के बीच जो है सीधा समुद्री संपर्क स्थापित हुआ। किससे? भारत और यूरोप के बीच जो है सीधा समुद्री संपर्क स्थापित हुआ। पुर्तगाली सत्ता की स्थापना भारत में कब हुई? ये जो फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा जो 1505 से 1509 ईस्वी तक अपनी सत्ता पे स्थापित रहा, यह भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था। क्या था? भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा था। उसकी नीति जो है नीली जल नीति थी, यानी ब्लू वाटर पॉलिसी। अल्मेड़ा की जो है नीति क्या थी? ब्लू वाटर पॉलिसी थी। उसका उद्देश्य क्या था? हिंद महासागर में नौसैनिक प्रभुत्व स्थापित करना। कहां पे? हिंद महासागर में नौसैनिक स्थापित प्रभुत्व करने का उसका मेन उद्देश्य था। और 1509 ईस्वी का दीव का युद्ध, 1509 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? बैटल ऑफ दीव। ये जो है 1509 ईस्वी में हुआ, जिसमें मिस्र, तुर्क और गुजरात की संयुक्त शक्ति को हराकर, किसको? मिस्र, तुर्क और गुजरात को, कि जो ये आपस में एक साथ थी, इस शक्ति को हराकर पुर्तगाली जो थे नौसैनिक शक्ति स्थापित की। पुर्तगालियों ने किसको हराया? मिस्र, तुर्क और गुजरात की संयुक्त शक्ति को हरा करके अपनी शक्ति स्थापित कर ली। 1509 ईस्वी को बोला जाता है दीव का युद्ध। और अल्फांसो द अल्बुकर्क, उसके बाद कौन आया? अल्फांसो द अल्बुकर्क आया। उसका शासन कब तक रहा? ये 1509 से 1515 ईस्वी तक था, जो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसका संस्थापक? पुर्तगाली राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्बुकर्क है। ये 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार किया। कहां पे? गोवा पर। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने अधिकार किया और गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बना दिया। जो गोवा को कहा बना दिया? पुर्तगाल की राजधानी बना दिया। और इसका नीति और क्या कार्य क्या रहा? यह स्थानीय महिलाओं से विवाह को प्रोत्साहन किया। कौन? अल्बुकर्क ने किया। और दुर्ग और किलों का ये अच्छा खासा निर्माण कराया अल्बुकर्क ने। और प्रशासनिक सुधार में अल्बुकर्क ने क्या किया? अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का स्वर्णकालीन शासक माना जाता है। भारत में जो है पुर्तगाली शक्ति का क्या माना जाता है? स्वर्णकालीन शासक अल्बुकर्क को माना जाता है। भारत में पुर्तगालियों के प्रमुख केंद्र कौन कौन रहे? गोवा इसकी मेन राजधानी थी पुर्तगाली की, और इनके केंद्र है दमन रहा, दीव, फिर उसके बाद जो आपका बेसिन जो बसई के नाम से फेमस था, और कालीकट।
ये जो उसके केंद्र रहे पुर्तगालियों के। पुर्तगालियों का प्रशासनिक एवं सामाजिक योगदान क्या रहा? प्रशासनिक योगदान में भारत में पहली बार औपनिवेशिक प्रशासन की शुरुआत मजबूत नौसेना और किलाबंदी से हुआ। इनका जो धार्मिक योगदान रहा, ये ईसाई धर्म के काफी प्रचार प्रसार में थे। सेंट फ्रांसिस जेवियर का आगमन हुआ और गोवा में जो है चर्च की स्थापना हुई। जो गोवा में था ये चर्च स्थापित किया गया और काफी अच्छे पैमाने पर। सांस्कृतिक योगदान, भारत में मुद्रण कला यानी प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की? पुर्तगालियों ने की। कब? ये जो 1556 ईस्वी में हुई। तंबाकू, आलू, मक्का जैसे फसलों का काफी प्रचलन भी पुर्तगालियों के शासनकाल में ही हुआ या उन्हीं के द्वारा ये चलाया गया। पुर्तगालियों के पतन के कारण धार्मिक जो है पुर्तगाली जो पतन हुए वो धार्मिक असहिष्णुता और जबरन धर्म परिवर्तन, उनको जो कमजोर उत्तराधिकारी और भ्रष्ट प्रशासन के कारण उनका जो पतन स्टार्ट हो गया। उन्होंने क्या किया? ये जबरन यानी जबरदस्ती जो है धर्म परिवर्तन पे काफी जोर दिया और उनका उत्तराधिकारी जो और था और उनमें काफी भ्रष्टाचार फैल गया। तो इसकी वजह से एक कारण ये भी बना कि वो अपना जो है उनके पतन के तरफ गए। डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी जैसे यूरोपीय शक्तियों की स्पर्धा, उनके साथ जो है डच, अंग्रेज और फ्रांसीस उनसे जो है स्पर्धा में आए तो वो पतन के कारण बने। ये इनके मुख्य पतन रहे। इनकी ऐतिहासिक महत्व क्या रहा? हिस्टोरिकल, ये जो भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन? पुर्तगाली। यूरोपीय औपनिवेशिक युग की शुरुआत हुई कहाँ पे? भारत में। इन्हीं के शासनकाल में यूरोपियों के आगमन से जो है यूरोपीय औपनिवेशिक युग की शुरुआत हुई। ये समुद्री व्यापार का विकास हुआ। क्या हुआ? समुद्री व्यापार का विकास हुआ और भारत को वैश्विक व्यापार प्रणाली से जोड़ा गया। इस तरह से यूरोपीय कंपनियों से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनेंगे आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं रिटेन के लिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत में समुद्री मार्ग से आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? आंसर है ऑप्शन बी, वास्को डी गामा था जो पहला यूरोपीय और पुर्तगाली था। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? आंसर है ऑप्शन बी, 1498 में भारत पहुंचा। वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा? आंसर है ऑप्शन सी, कालीकट जो केरल में पड़ता है। भारत में पुर्तगालियों का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, कोचिन में स्थापित किया गया पहला कारखाना। भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा को जो है संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली का। नीति अनीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है? नीला क्रांति, जिसको नीली पॉलिसी वाटर पॉलिसी बोली जाती है, ये संबंधित किससे है? तो आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगालियों से संबंधित है। भारत में गोवा पुर्तगालियों के अधीन कब आया? आंसर है ऑप्शन बी, 1510 में जो है गोवा पुर्तगालियों के अधीन आ गया। भारत में सर्वप्रथम व्यापारिक कंपनी किस यूरोपीय देश ने स्थापित की? आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगाल ने जो है स्थापित की। डच जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। आंसर है ऑप्शन सी,
1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। डचों का भारत में पहला कारखाना कहाँ था? आंसर है ऑप्शन बी, पुलकिट में जो है डचों का पहला कारखाना था। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? आंसर है ऑप्शन बी, 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। अंग्रेज भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुंचे? आंसर है ऑप्शन ए, सर्वप्रथम सूरत में आए थे। सूरत में अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति किस मुगल शासक ने दी? आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर ने जो है ये अनुमति दी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? आंसर है ऑप्शन सी, 1664 में जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। भारत में फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? आंसर है ऑप्शन डी, पांडिचेरी जो है प्रमुख केंद्र था फ्रांसीसियों का। डचों की शक्ति का प्रमुख केंद्र भारत में कहाँ था? आंसर है ऑप्शन बी, नागपट्टनम में जो है डचों की शक्ति का प्रमुख केंद्र था। फरमान शब्द किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन बी, मुगल शाही आदेश से संबंधित है फरमान शब्द। फरमान शब्द वैसे मुगल शासनकाल में था, इसका ज्यादा उपयोग किया गया। अंग्रेजों को 1618 में व्यापारिक फरमान किसने दिया? आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर ने जो है ये फरमान सुनाया या दिया। भारत में फ्रांसीसियों का प्रथम गवर्नर कौन था? आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांसवा मार्टिन जो है भारत में फ्रांसीसी का प्रथम गवर्नर था। कौन था? फ्रांसवा मार्टिन। भारत में डचों का पतन किस कारण से हुआ? आंसर है ऑप्शन डी, इसमें से उपरोक्त सभी कारण थे। उनका जो है सैन्य डचों का कमजोर पड़ने लगा, व्यापारिक घाटा होने लगा और अंग्रेजों से क्या हो गई? प्रतिस्पर्धा हो गई। भारत में अंग्रेजों का पहला अस्थायी कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, मसूलीपट्टनम में जो है अंग्रेजों का पहला कारखाना स्टार्ट किया गया। मद्रास नगर की स्थापना अंग्रेजों ने किससे प्राप्त भूमि पर की? आंसर है ऑप्शन सी, स्थानीय नायक से ये भूमि प्राप्त करके मद्रास नगर की स्थापना की गई। फोर्ट सेंट जॉर्ज किस नगर में स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, ये जो है मद्रास में स्थित है फोर्ट नगर, फोर्ट सेंट जॉर्ज। बॉम्बे अंग्रेजों को कैसे प्राप्त हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, विवाह उपहार के रूप में जो है बॉम्बे को दे दिया गया था, अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। बॉम्बे अंग्रेजों को किसके विवाह के कारण मिला? आंसर है ऑप्शन ए, चार्ल्स द्वितीय जो कैथरीन के विवाह के साथ हुआ, तो ये उनमें मिला गिफ्ट के रूप में। कलकत्ता नगर की स्थापना किसने की? आंसर है ऑप्शन बी, जाब चारनाक ने जो कलकत्ता नगर की स्थापना की। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, कलकत्ता में स्थित है फोर्ट विलियम। फ्रांसीसी भारत में सर्वाधिक प्रभावी गवर्नर कौन था? आंसर है ऑप्शन बी, डुप्ले था, डुप्ले जो काफी प्रभावी गवर्नर था फ्रांसिस का। कर्नाटक युद्ध मुख्यतः किन यूरोपीय शक्तियों के बीच लड़े गए?
आंसर है ऑप्शन सी, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच जो कर्नाटक युद्ध छिड़ा। प्रथम कर्नाटक युद्ध का संबंध किस यूरोपीय युद्ध से था? आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार युद्ध जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध का संबंध है। भारत में फ्रांसीसियों की अंतिम बड़ी पराजय कहाँ हुई? आंसर है ऑप्शन ए, वांडीवास में जो है फ्रांसीसियों की अंतिम हार हुई या अंतिम बड़ी पराजय हुई। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, 1760 में जो है वांडीवास का युद्ध हुआ। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेनापति कौन था? आंसर है ऑप्शन बी, आयरकूट जो है अंग्रेजी सेनापति था वांडीवास में। डचों को अंग्रेजों ने निर्णायक रूप से किस युद्ध में हराया? आंसर है ऑप्शन बी, बेदारा जो युद्ध हुआ था उसमें डचों को अंग्रेजों ने पूरी तरह से हरा दिया बेदारा में। भारत में डच शक्ति के पतन का वर्ष कौन सा माना जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, 1748 जो पतन का वर्ष माना जाता है। पुर्तगालियों का भारत में अंतिम क्षेत्र कौन सा था? आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त ये सभी था अंतिम क्षेत्र, गोवा, दमन और दीव। पुर्तगालियों द्वारा भारत में शुरू की गई भू राजस्व प्रणाली थी। आंसर है ऑप्शन सी, ये क्या थी? कारटाज जो है ये भू राजस्व प्रणाली थी, कारटाज। कारटाज प्रणाली का उद्देश्य क्या था? आंसर है ऑप्शन बी, समुद्री व्यापार नियंत्रण। ये कारटाज प्रणाली का मुख्य उद्देश्य था। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का प्रमुख आर्थिक कारण क्या था? आंसर है ऑप्शन बी, मसालों का व्यापार। प्रारंभिक यूरोपीय व्यापार का मुख्य केंद्र भारत में कौन सा क्षेत्र था? आंसर है ऑप्शन डी, मालाबार तट जो है इसका प्रमुख क्षेत्र था। अंग्रेजों को 1717 का प्रसिद्ध फरमान किस मुगल शासक ने दिया? आंसर है ऑप्शन सी, फर्रुखसियर ने जो है ये फरमान जो है मुगल शासक के द्वारा दिया गया 1717 में। 1717 के फरमान का अंग्रेजों को मुख्य लाभ क्या था? आंसर है ऑप्शन ए, कर मुक्त व्यापार था। बंगाल में अंग्रेजों का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? आंसर है ऑप्शन बी, डच था जो है अंग्रेजों का प्रतिद्वंदी। भारत में डेनिश या डेन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? आंसर है ऑप्शन बी, त्रांकेबार जो है प्रमुख केंद्र था त्रांकेबार में। सेरामपुर किस यूरोपीय शक्ति के अधीन था? आंसर है ऑप्शन सी, डेनिश के अधीन था। कौन? सेरामपुर जो है डेनिश के अधीन था। यूरोपीय कंपनियों के भारत में सबसे पहले किस वस्तु का निर्यात किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, मसालों का सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों ने भारत की वस्तु का निर्यात किया। ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता की घटना किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन सी, नवाब सिराजुद्दौला से संबंधित है ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। ब्लैक होल की घटना कब हुई? आंसर है ऑप्शन ए, 1756 में जो है ब्लैक होल की घटना घटी। प्लासी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? आंसर है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेनापति कौन था?
आंसर है अब ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव जो है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति था। भारत में यूरोपियों के आगमन का मूल प्रेरक तत्व क्या था? आंसर है ऑप्शन सी, यूरोप में व्यापारिक पूंजी का संचयन। वास्को डी गामा की भारत यात्रा ऐतिहासिक रूप से क्यों निर्णायक थी? आंसर है ऑप्शन सी, इसने यूरोप एशिया समुद्री मार्ग को संस्थागत किया या स्थापित कर दिया या खोज निकाला। कार्टज प्रणाली का उद्देश्य क्या था? आंसर है ऑप्शन बी, हिंद महासागर पर एकाधिकार। ये कार्टज प्रणाली का मुख्य उद्देश्य था। पुर्तगालियों की शक्ति का आधार मुख्यतः किस पर था? आंसर है ऑप्शन सी, नौसैनिक तकनीक पर था। गोवा को पुर्तगाली राजधानी बनाने का रणनीतिक कारण क्या था? आंसर है ऑप्शन बी, हिंद महासागर व्यापार नियंत्रण था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत नीति की प्रमुख विशेषता क्या थी? आंसर है ऑप्शन बी, मसाला व्यापार पर पूर्ण एकाग्रता। भारत में डचों की असफलता का संरचनात्मक कारण क्या था? आंसर है ऑप्शन सी, भारत की वजह इंडोनेशिया पर ध्यान देना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस व्यापक ऐतिहासिक प्रक्रिया का भाग थी? आंसर है ऑप्शन बी, मार्केटिलिज्म। इसकी भाग थी मार्केटिलिज्म की भाग थी। जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति देने का प्रमुख कारण क्या था? आंसर है ऑप्शन सी, राजनयिक संतुलन था। सर थॉमस रो का मिशन क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, इसने अस्थायी अंग्रेजी फैक्ट्रियों की नींव रखी। कौन? सर थॉमस रो। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की कमजोरी का मूल कारण क्या था? आंसर है ऑप्शन बी, राज्य पर अत्यधिक निर्भरता। पांडिचेरी का महत्व किस कारण था? आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांसीसी प्रशासनिक राजधानी। व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन का विभाजन क्या दर्शाता है? आंसर है ऑप्शन सी, नस्लीय औपनिवेशिक मानसिकता। व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन दर्शाता है। डेनिश शक्ति भारत में क्यों सीमित रही? आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त इसमें से सभी है। जो नौसैनिक कमजोरी थी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा का अभाव था, पूंजी की कमी थी। भारत में पहली वास्तविक यूरोपीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कहाँ देखी गई? आंसर है ऑप्शन बी, ये जो है कर्नाटका में देखी गई। तो कर्नाटक युद्धों का ऐतिहासिक महत्व क्या था? आंसर है ऑप्शन बी, व्यापार से राजनीति की ओर संक्रमण। यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय शासकों के उत्तराधिकार विवादों में क्यों हस्तक्षेप किया? आंसर है ऑप्शन सी, राजनीतिक प्रभुत्व हेतु। मार्केटिलिज्म की भारतीय अभिव्यक्ति क्या थी? आंसर है ऑप्शन बी, कच्चे माल का निर्यात। यूरोपीय कंपनियां भारत में
राज्य क्यों नहीं बनी? आंसर है ऑप्शन सी, उनका व्यापारिक स्वरूप। अंग्रेजों की सफलता का सर्वाधिक निर्णायक कारण क्या था? आंसर है ऑप्शन बी, नौसैनिक व वित्तीय श्रेष्ठता थी। प्लासी का युद्ध व्यापार से शासन की प्रक्रिया में क्यों निर्णायक है? आंसर है ऑप्शन बी, राजनीतिक सत्ता हस्तांतरण के कारण। यूरोपीय आगमन से भारतीय कारीगर वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर है ऑप्शन सी, दीर्घकालिक पतन का प्रभाव पड़ा। भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था में समावेशन किस रूप में हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, कच्चा माल प्रदाता था। यूरोपीय शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का भारतीय राजनीति पर तत्काल प्रभाव क्या था? आंसर है ऑप्शन सी, क्षेत्रीय विघटन था। प्रारंभिक यूरोपीय शासन को किस शब्द से परिभाषित किया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन बी, कंपनी राज के तहत इसको परिभाषित किया गया। पुर्तगालियों के पतन का सबसे गहरा कारण क्या था? आंसर है ऑप्शन सी, बदलती वैश्विक शक्ति संरचना। फ्रांसीसी विफलता का तुलनात्मक कारण क्या था? आंसर है ऑप्शन बी, कमजोर नौसेना। यूरोपीय आगमन को आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत क्यों माना जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, वैश्विक संपर्क। भारत में उपनिवेशवाद का प्रारंभिक चरण क्या था? आंसर है ऑप्शन बी, आर्थिक अधीनता था। यूरोपीय कंपनियों की नीति को सर्वश्रेष्ठ रूप से कैसे समझा जा सकता है? आंसर है ऑप्शन सी, लाभ केंद्रित करके समझा जा सकता है। भारत में यूरोपीय शक्ति संतुलन किसके पक्ष में गया और क्यों? आंसर है ऑप्शन सी, इंग्लैंड व नौसेना व वित्त के पक्ष में गया। भारतीय शासकों द्वारा यूरोपियों को अनुमति देने की सबसे बड़ी भूल क्या थी? आंसर है ऑप्शन बी, व्यापार को राजनीतिक से अलग समझना। ये सबसे बड़ी भूल थी। यूरोपीय व्यापारिक कोठियां आगे चलकर क्या बनी? आंसर है ऑप्शन बी, सैन्य प्रशासनिक केंद्र बना। भारत में औपनिवेशिक राज्य की नींव कब पड़ी? आंसर है ऑप्शन सी, 1757 में इसकी नींव रखी गई। यूरोपीय आगमन का सबसे दूरगामी प्रभाव क्या था? आंसर है ऑप्शन सी, औपनिवेशिक अधिनियम। भारत में कंपनी शासन को अदृश्य साम्राज्यवाद क्यों कहा जा सकता है? आंसर है ऑप्शन बी, व्यापारिक आवरण। यूरोपीय आगमन से भारतीय समुद्री शक्ति क्यों कमजोर हुई? आंसर है ऑप्शन सी, विदेशी नियंत्रण। निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर है ऑप्शन सी, व्यापार राजनीतिक प्रभुत्व में बदला। यूरोपीय प्रतिस्पर्धा ने भारतीय राज्यों को कैसे प्रभावित किया? आंसर है ऑप्शन सी, विभाजिता या विभाजित किया। भारत कंपनी से क्राउन की प्रक्रिया का मूल कारण क्या था? आंसर है ऑप्शन सी, 1857 का विद्रोह जो भारत में।
यूरोपीय आगमन से सामाजिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर है ऑप्शन सी, औपनिवेशिक पदानुक्रम। भारत में यूरोपीय शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य क्या था? आंसर है ऑप्शन बी, प्रशासनिक सुविधा था। यूरोपीय इतिहासकारों ने भारत को स्थिर समाज क्यों कहा? आंसर है ऑप्शन ए, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। भारत में उपनिवेशवाद का नैतिक औचित्य किस सिद्धांत से जोड़ा गया? आंसर है ऑप्शन बी, श्वेत श्रेष्ठता से जोड़ा गया। यूरोपीय आगमन से भारतीय इतिहास लेखक कैसे बदला? आंसर है ऑप्शन बी, औपनिवेशिक दृष्टिकोण हावी हो गया। भारत में यूरोपीय आगमन को वैश्वीकरण का प्रथम चरण क्यों कहा जा सकता है? आंसर है ऑप्शन बी, वैश्विक व्यापार नेटवर्क। निम्न में से कौन सा तत्व यूरोपीय प्रभुत्व को वैधता देता था? आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जो इसको वैधता दिया, सैन्य शक्ति, आर्थिक नियंत्रण और वैचारिक श्रेष्ठता का दावा। यूरोपीय कंपनियों और भारतीय शासकों के संबंध कैसे थे? आंसर है ऑप्शन सी, अवसरवादी थे। भारत में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की पहचान क्या थी? आंसर है ऑप्शन सी, निर्भरता और शोषण। यूरोपियों का आगमन क्यों केंद्रीय विषय है? आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी का केंद्रीय विषय है। आधुनिक भारत की नींव, औपनिवेशिक शासन की उत्पत्ति, वैश्विक इतिहास से भारत का जुड़ाव, इसलिए जो है यूरोपियों का आगमन जो है वो केंद्रीय विषय बना। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। धन्यवाद।